तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। तुम्हारे जाने के पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले भी कह चुका हूं, पर पहले ना तुम्हें खोने का डर नहीं था, और अब खोने का डर नहीं है, तुम्हें खो देने का दर्द है। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पता है, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल, जैसे हम थे। आजाद, बेपरवाह, नादान, खुश। मेरे दिल में ना सिर्फ तुम हो, और हमेशा तुम रहोगी। इस दिल में कोई और जगह ले नहीं सकता। मुझे पता नहीं अब तुम रहोगी मेरे साथ कि नहीं रहोगी, तो और अगर वापस नहीं आना है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जाते हुए ना तुम ऐसे ही जाना जैसे बचपन में जाती थी, बाल झटकाते हुए, फुल एटीट्यूड में। हाँ, अच्छा लगेगा मुझे। जाने से पहले मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। आज कहूंगी, पहली बार। पहले कभी बोल ही नहीं पाई, शर्माती थी ना। इतनी इज्जत है मेरे मन में आपके लिए कि बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, पर महसूस पूरा किया। मैंने सिर्फ आपको चाहा नहीं है गौर सा, आपको पूजा है, ये जानते हुए भी कि ये चाहत हमेशा अधूरी रहेगी। इसे इसकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आपके लिए मेरा प्यार किसी की भी सोच से परे है। समुंदर से गहरा, आसमान से ऊंचा। आप ना मिले, सिर्फ आपकी खुशी में मिली ना, बस इतने में मेरा प्यार खुश रहेगा। आई लव यू टू कुंवर सा। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से। आग ही लगेगी
हम किसी की नहीं सुनेंगे। जो राजेश भाई की बिंदरी के साथ किया गया ना, अरे हुआ कहीं है वही मैं जानना चाहता हूं। हुआ कहीं है? आप अट्ठे वट्टे की बात छोड़ो, समय बर्बाद को नहीं करो राजेश, सीधी तरह से बताओ कहीं हुआ है, बोलो। राजघराने के कुंवर हैं वो, उनके संस्कार पे शक करना ही गलत है। वो सबकी इज्जत करना जानते हैं, मर्द औरत दोनों की। फिर भी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको नजरअंदाज को नहीं किया जाएगा। हाँ, अब बोलो, कई किया है मेरे पोतों ने? राजमाता, मैंने अपने बिंदनी को डांटा अपने तरीके से, उसे कमरे में बंद करके रखा। उसकी भी वजह है, वो भी जायज। अरे छोड़िए, सारी बातें बताने जाऊंगा तो सुनने को अच्छा को नहीं लगेगा। आप बस इतना बताइए कि मारी बिंदनी को डांटने का हक मारे को है कि नहीं? किसी ने कुछ कहा क्या? लोगों की हरकतें देखकर तो यही लगता है बड़ी भाभी साहब। हाँ माना मैंने अपने बिंदनी को डांटा, पर मारे जानकारी के बिना उसे अस्पताल क्यों लेके गया? पूरी रात वहां पे रखा गया उसे। देख राजेश, इससे पहले मारे सबर का बांध टूट जावे और मैं कुछ बुरा करने पर मजबूर हो जाऊं, या तो बोल हुआ कहीं है या फिर यहां से दफा हो जा। बस हमारा समय बर्बाद कौन ही कर। हमारी बात आज आपको सुननी पड़ेगी हुकुम, वरना किंगसन में जो पकड़ अपनी बना के रखी है ना आपने, वो ढीली पड़ जाएगी। किंगसर की चिंता तू कौन ही कर, बात बोल, बात कही है। आप तो जानते हैं ना, कुंवर साहब अपनी बिरादरी को छोड़कर कबीले में जाके दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि दुर्गा उसी कबीले में से है। इसीलिए वट्टे गए कुंवर साहब, पर दुर्गा मारी भींदड़ी है, कबीले में ना रहती है, इसीलिए कुंवर साहब वट्टे पहुंच गए सबको भरोसा दिलाने। तो इसका दुर्गा से कहीं लेना देना? अब कुंवर को जाना होगा तो गए वो। अगर उन्हें जाना है तो जाए ना, मारे को उससे कई। मारे को तो बस अपने परिवार से मतलब है। उस कबीले में मीरा आई थी दुर्गा को साथ लेकर, छोटी मोटी चोटें लगी थी दुर्गा को, तो मीरा ने सोचा कि जड़ी बूटी से इलाज कराएंगी, मारे को बताए बिना। मैं तो शाम से घर पे ना था ना, मैं तो बाहर था दोस्तों के साथ दिवाली मनाने, और वही कुंवर साहब के साथ मुलाकात हुई और दुर्गा की चोटें देखकर कुंवर साहब उदास हो गए। छोटे कुंवर साहब भी थे साथ में, और दोनों मिलकर दुर्गा को गाड़ी में बिठा के अस्पताल ले गए। पूरी रात भर रखा अस्पताल में, एक ही कमरे में थे दोनों, और बाकी डॉक्टरों के साथ मिलकर उसका इलाज किया, और तो और गाड़ी से उतार के अपने सीने से लगा के अस्पताल पहुंचा दिया। भाई खबर रखते हैं आप कुंवर साहब का? कठे रात बिता रहे थे, मारे लड़कों ने खबर दी। ये ठीक है काई? और आप ही बताइए, अपनी मर्जी से की ये शादी मैंने? बोलिए हुकुम, ये बेइज्जती मारे को सहनी चाहिए? मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। चलती हूँ, आपको भी जाना होगा ना? रात भर बाहर थे, आपको भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। घर जाइए कुंवर साहब। मेरी चिंता मत करो। क्या आप मेरी चिंता करना छोड़ सकते हैं? नहीं ना? तो मेरे लिए भी ये करना बहुत मुश्किल है। जाइए और अपना ख्याल रखना। आँखों में जागे हैं सपने सलोने, आँखों में जागे हैं सपने सलोने। छू
छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने। पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। अनुराग अब बड़ा हो गया है और त्योहार था तो वो गया अपने दोस्तों के साथ मनाने। मुझे पता था कि उसे देर होगी, मुझे लगा शायद वो किसी दोस्त के घर पे रह गया होगा, इसलिए मैंने भी कोई खबर नहीं ली। हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर दुर्गा बीमार थी, उसको इलाज की जरूरत थी, तो उसका ख्याल रखने के लिए राजेश है ना। अनुराग को ये सब करने की कई जरूरत थी। माला भी तो यही सवाल है राजमाता कि हमारा परिवार और हमारी बिंदनी को लेके उन्हें इतनी फिक्र क्यों है, और पूरे मोहल्ले के सामने जो हमारी इज्जत गई ना उसका कई। सब लोग बातें बना रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कुंवर सा हमारी बिंदनी से गले लग के घूम रहे हैं। राजेश चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। जो जरूरी कदम है वो उठाऊंगा। कैसे कदम हुक्म? जवाब दीजिए, जवाब लिए बिना हम अट्ठे से नहीं जाएंगे। राजेश भाई की बेइज्जती यानी हमारी बेइज्जती। बहुत मेहनत करते हैं हुकुम आपके लिए, जान भी दे देते हैं। आज तो इंसाफ होके रहेगा। हमारे घर की बहनों और बीवियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे, हमारी समाज में इज्जत उछाले, तो सीने में आग तो भड़केगी ना हुक्म। आग भड़केगी और पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। तुम लोग शांत हो जाओ, अपना नुकसान कर बैठोगे। शांति से सोचने दो हमारे को। कबीले वालों के साथ मिलकर साजिश की थी उन्होंने, तो मैंने भी उनका पूरा गांव जला दिया। अब सजा तो देनी है ना। कई तूने गांव जला दिया? हाँ, लगा दी आग मैंने। साथ दे रहे थे उनका, तो मैंने भी सजा दे दी। उनके कबीले में जो चलता है उसी राह में दुर्गा को लाने की खुजली मची थी उन्हें। तो बदले में तुमने पूरा गांव जला दिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब कैसे है वो लोग? अरे उनको कुछ ना हुआ, जो भी हुआ है ये राजेश भाई के साथ हुआ है। इनका मान सम्मान इज्जत सब आग में मिलकर राख हो गया और इनकी इज्जत मट्टी में मिला दी गई है। दुर्गा कटे है। हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? अपने बेटे से पूछिए। हमारी बिंदनी की खबर उन्हीं के पास रहती है। राजेश आवाज ऊंची ना करे हुकुम। अरे लड़के बर्दाश्त ना करेंगे। राजेश भाई की और बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ सब, नहीं तो सब के सब अपना नुकसान कर बैठोगे। अरे कुछ सोचने का समय चाहिए। अरे सोचना का ये हुकुम, अपने बेटे को किंसर से दूर भेजिए। तो थारे को कहीं लगता है हा? मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। दोनों भाई मिलके हमारे परिवार को टुकड़ों में बांटने निकले हैं। लो आगे दोनों। शादी की पहली रात से राजेश दुर्गा को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। मीरा ने ऐसा कहा, और अब तो हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही चुके हैं। वर्षा इकट्ठे गए थे। वर्षा थारे से पूछ रहे हो इकट्ठे गए थे? क्यों पूछ रही हैं? मारे से सवाल करने के बजाय सीधा सीधा जवाब दे, इकट्ठे गए थे।
कहाँ थे तुम कल रात? हॉस्पिटल में। क्यों? दुर्गा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, नहीं तो वो मर जाती। दुर्गा को हॉस्पिटल लेके जाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। है ना माँ, है उसका पति। देखिए ना, ये है ना, खड़ा है सामने। ये पति जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गई, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तुम्हारी हालत में थी, इसकी वजह से। क्या जरूरत थी जाने की? अनुराग, तुम्हें इसकी बिंदनी की जिम्मेदारी लेने की कहीं जरूरत थी। मैं था ना अठे, मैं लेके जाता दुर्गा को हॉस्पिटल। काका, हालात नहीं थे। आपको क्या बताता, किसे भी क्या बताता, डिस्कस क्या करता किसी के साथ? अकेला नहीं था मैं, थी ना इसकी बीवी, इसकी पहली बीवी थी, साथ में और भी लोग थे साथ में। ओ, तो सारे के सारे मिले हुए हैं। जब किसी के साथ ऐसा होता है तो लोगों को साथ में आना पड़ता है। और क्या तुझे बुलाता? देख राजेश, इस देश में कानून की व्यवस्था है। तूने जो किया वो क्राइम है, क्राइम। अरे तू खुशकिस्मत है कि तेरे अगेंस्ट केस नहीं हुआ अभी तक। और तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे पीठ पीछे मेरी कंप्लेंट करने आता है पापा को। मैं उल्टा पूछूं तुझसे, पूछूं कि क्यों गई थी दुर्गा हॉस्पिटल में? अरे क्यों उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया तूने? क्यों खाना क्यों नहीं दिया उसे? अनुराग, तुम्हें किसी के परिवार में घुसने की जरूरत ही क्या थी? पापा ये पापा, आपने दुर्गा की हालत नहीं देखी, आपने देखा नहीं, इसलिए आप वो लड़की अभी कटे है। कैसी है वो? उसे ठीक होने में समय लगेगा दादी साहब। बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ेगी उसे। कुछ देर पहले ही उसे मैं घर छोड़कर आया। हमारे घर के सामने छोड़ा? हाँ, छोड़ा, छोड़ना चाहता था। और क्या करूं? दुर्गा थी ना, मना किया उसने। पता उसने क्या कहा? नहीं कुंवर साहब, मुझे वहां मत छोड़िए, मुझे घर से थोड़ा दूर छोड़िए। घर से थोड़ा दूर छोड़ा उसे। मीरा दी उसे लेकर गई घर। राजेश, जो तूने किया है ना, उसकी माफी नहीं है, नहीं है माफी। अरे सही समय पर उसका इलाज नहीं होता तो मर जाती, वो जान जा सकती थी उसकी। अरे कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों इतना कैसे मार सकता है उसे? अनुराग, कोई क्या कर सकता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर राजेश ने अपनी बीवी को डांटा तो एक पति और पत्नी का मसला है, ये वो आपस में सुलझाएंगे। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? पापा, जो इसने किया ना, वो डांटना नहीं था, नहीं था डांटना। बड़े पापा, अगर आपने उसकी हालत देखी होती तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, इतना मारे इस आदमी ने उसे, खाना तक नहीं दिया, भूखा रखा उसे। बस हो गया, बस हो गया। राजेश, थारी बात सुन ले। विश्वास रखो बड़े कुंवर साहब पर, सब संभाल लेंगे बड़े कुंवर साहब। भाई परेशान होते जा रहा है राजेश, ये सब घर का मामला है, अब बाहर वालों को घसीटने की जरूरत कौन है? वैसे दुर्गा को डॉक्टर से मिलना था तो बड़े कुंवर साहब से कह देती। कुंवर साहब से ही क्यों? अरे किसी को कुछ बोलने के, कुछ बताने के हालत में ही नहीं थी, वो अधमरी थी। पानी भाई, एक जमाना आपका भी था ना जब आप जवान थी। मैंने सुना आपने भी बहुत तकलीफें झेली हैं। अब क्या हो गया? जब दुर्गा के साथ ये सब हो रहा है, उस पे बीत रही है, तो आप इस बात को दबाने की कोशिश कर रही हैं। अरे छोड़ो ये सब, हमारे को बस जानना है हुकुम, ये आपका ही फैसला ले रहे हैं। राजेश, समझा? थारे को आज का समय दे, कल थारे को जवाब मिल जाएगा।
पापा कल थारे को जवाब मिलेगा मतलब? अनुराग, ये मेरे और राजेश के बीच की बात है, तुम चुप रहो। बड़े पापा, आप इस आदमी से कहिए ये दुर्गा को मारना बंद करे, फिर हम भी इसके घर परिवार से दूर रहेंगे। राजेश तू सुन, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुझे, आखिरी। अब दुर्गा पर हाथ उठाया या हाथ उठाने की कोशिश भी की तो सीधे थाने में मिलेंगे।